हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो शेयरनॉमिक्स। और इस वीडियो में हम निफ्टी का अगले वीक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट कैसी रह सकती है। इससे पहले मैं आपको पिछले हफ्ते का अपडेट देता हूं। जो पिछले हफ्ते मैंने निफ्टी के जो नीचे के टारगेट दिए थे, नीचे के मैंने 3 टारगेट दिए थे, उसमें से निफ्टी ने किसी को भी टच नहीं किया। और ऊपर का जो मैंने टारगेट दिए थे, 3 टारगेट दिए थे, उसमें से निफ्टी ने किसी को टच नहीं किया। जो एक नियर बाय जो टारगेट था 18,160, निफ्टी लगभग 18,000 के आसपास गई थी। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो निफ्टी ने लगभग 600 पॉइंट की रैली दी है पिछले हफ्ते। तो अगर देखोगे तो निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव ही रही है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है पिछले हफ्ते, तो देखो जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी पिछले हफ्ते वो हुई थी 17,404 के ऊपर। और फिर निफ्टी ने जो अपना हाई मारा वो मारा है 17,990। ये निफ्टी का हाई था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ही रही है। बस पॉसिबिलिटी ये रही कि इसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। अगर आप देखोगे अभी निफ्टी ने क्या बिहेव किया, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि निफ्टी में कभी भी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि निफ्टी क्या कर रही थी, अपने हायर आरएसआई पे ट्रेड कर रही थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे हायर आरएसआई पे इसने काफी दिनों तक ट्रेड किया है। तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि कभी भी करेक्शन आ सकती है और ऐसे टाइम में आपके पास सरप्लस मनी होनी चाहिए ताकि करेक्शन के टाइम पे आप बाइंग कर सको। तो आप देखोगे कि फ्राइडे को काफी हैवी करेक्शन आई थी निफ्टी में, लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन आया था निफ्टी में। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने आवरली में क्या किया है, जो इसका चैनल था उसको निफ्टी ने तोड़ा है। और अगर देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे आवरली चार्ट पे, तो एक शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे 1-2 दिन के दायरे में, तो निफ्टी ने अपना नेगेटिव व्यू थोड़ा सा बना रखा है। और इसी बीच अगर आप देखोगे एक अच्छी बात क्या हुई है कि देखो निफ्टी गिरी तो 200 पॉइंट है, लेकिन आरएसआई पूरी की पूरी सेटल हो गई। आरएसआई जाके क्लोजिंग दी है 36, मतलब जो आरएसआई जो क्लोजिंग हुई पिछले हफ्ते वो है 36 पे। थोड़ा और गिरेगी, ये ओवरबॉट हो जाएगी, 20 के आसपास आ जाएगी। तो इससे थोड़ा सा एक हिंट मिलता है कि निफ्टी मतलब ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि आरएसआई ज्यादा जल्दी गिरती है। अच्छा, अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे कि इसने डेली चार्ट पे कैसे बिहेव किया है। डेली चार्ट पे देखोगे तो इस हफ्ते इसने इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है और ये वीकली ब्रेकआउट भी है। और इस ब्रेकआउट का इसने क्या किया है, पूरी तरह से करी है रीटेस्टिंग। आप अगर देखोगे तो पूरी तरह से करी है इसने पूरी रीटेस्टिंग। और अगर आरएसआई देखोगे तो देखो आरएसआई जब भी ओवरबॉट थी, डेली चार्ट पे भी ओवरबॉट थी और आवरली चार्ट पे भी ओवरबॉट थी। तो डेली चार्ट पे तो आरएसआई पहुंच गई थी लगभग 84 के राउंड। तो आरएसआई के नीचे करेक्ट होना मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि इसने फ्राइडे को कर लिया है। और देखो गिरते टाइम थोड़े वॉल्यूम भी ज्यादा आए हैं। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल कैंडल पे अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि जो फ्राइडे को जो इसकी गिरावट आई है उसमें इसने पिछले 3 दिनों का लो बनाया है, मतलब पीछे 3 दिनों का लो इसने तोड़ा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आप साइन कह सकते हो। एक्चुअली में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि निफ्टी कंटिन्यू थोड़ी दिन करेक्शन देगी या फिर यहीं से रिवर्सल ले लेगी, क्योंकि सारे जो व्यू आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बराबर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो वो जो ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे भी शो हो रहा है। और अगर आरएसआई अगर आप देखोगे ना, तो आरएसआई पे ना काफी बढ़िया सा रेंज ब्रेकआउट हो रखा है। और देखोगे वीकली में आरएसआई जो निफ्टी की वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल होने का क्या मतलब है कि निफ्टी में जो करेक्शन आएगी वो शॉर्ट टर्म तो आ सकती है, लेकिन वो करेक्शन ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि देखो वीकली में ना आरएसआई पे काफी शानदार ब्रेकआउट भी हो रखा है, बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल पे भी है। तो अगर निफ्टी में करेक्शन आती भी है तो ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, यही पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी तक। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगले हफ्ते की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अगले हफ्ते का लेवल। तो देखो अगले हफ्ते आपको क्या करना है, आपको रहना है बिल्कुल अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि जो मार्केट है वो थोड़ा ओवरबॉट हो चुकी है। तो हल्का सा करेक्शन आ सकता है, ओवरऑल रैली कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक करेक्शन आ सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस करेक्शन के शिकार हो। तो आप रहोगे अलर्ट, बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे, ना बेरिश होगे ना बुलिश हो। जैसा चार्ट शो करेगा उस हिसाब से आपको चलना है। और आपको इस हफ्ते फॉलो करना है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को। अगर निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे रहती है तो आप अलर्ट रहोगे और लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाओगे। और अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन करती है तो आप लगभग क्लोजिंग तक का तो वेट करोगे कि अगले दिन निफ्टी क्या बिहेव करती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अलर्ट रहोगे और वेट करोगे कि आरएसआई जो है वो अपने कंफर्टेबल लेवल पे आ जाए। अब मैं आपको इसके नीचे के और ऊपर के दोनों लेवल देता हूँ। तो जो नीचे का लेवल है आप ध्यान देना, अगले हफ्ते के लिए दोनों लेवल मैं बता रहा हूँ, ऊपर और नीचे के। अगर प्रीवियस डे लो के नीचे निफ्टी सस्टेन करती है, जो है ये प्रीवियस डे लो है इसका 17,710, अगर 17,710 के नीचे निफ्टी सस्टेन करती है तो आ सकती है ये 17,570। और अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो आ सकती है 17,350। ये नीचे के इसको 2 लेवल है। और अगर निफ्टी सस्टेन करती है 17,992, मोटा मोटी 18,000 समझ लो,
18,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो निफ्टी जा सकती है, सबसे पहले जा सकती है निफ्टी 18,100, सेकंड जा सकती है इस लेवल पे जो है 18,350, और जो अगला लेवल है वो है प्रीवियस हाई 18,600। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और शेयरनॉमिक्स को आप सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें।